जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आज मेरे साथ सुमित कुमार है और ये सुमित कुमार मधुबनी, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के मेरे पास अभी आया है। इसका रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 में फाइनली इसका चयन हुआ है स्टेशन मास्टर पोस्ट पर। कुछ एक मार्च से इसका सीए का छूट गया। हालांकि ये बता रहा है कि मेरा चॉइस ही स्टेशन मास्टर था। मे बी कि हमारा सीए से थोड़ा सा पॉइंट में हमारा मिस हुआ है, हो भी सकता था। इसके अलावा अभी हम दिखाएंगे कि इसका अ, अन्य सारे लेवल में भी रिजल्ट के लायक मार्क्स था। अगर लेवल 6 नहीं मिलता तो दूसरे लेवल में भी इसको मिलता, लेकिन चूंकि पहला ही चॉइस इसको मिल गया है तो पहले तो सुमित को ढेर सारी बधाई। और इसका पूरा बायोग्राफी, मतलब कि ये तैयारी के दौरान किस तरीके से इसका यादगार लम्हा क्या क्या रहा, ये मेरे पास स्क्रीन पर सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि इनसे और क्वेश्चन करें। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके जीवन से जुड़े हुए अन्य चीज़ को भी हम दिखाएं, या तैयारी के क्रम में किस तरीके से तैयारी किया उसके बारे में भी थोड़ा सा झलक आपको दिखाएं, जिससे कि आप भी इस चीज़ को लेकर के प्रेरित हो पाएं। हालांकि ये दो भाई है, इस बार दोनों भाई का सिलेक्शन फाइनली हो गया। दो सिस्टर है, दोनों सिस्टर का भी सीटेट में बहुत अच्छा एग्जाम गया है। उम्मीद है कि उसमें भी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे संभावनाएं रहेगी। तो पहले हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य पहलू या फिर अन्य सीन जो आपके लिए प्रेरणादायी हो सकता है उसको। अब देखेंगे स्क्रीन से। ये इसके दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं। और किस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर जब अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रहा है उनको, तो ये कल्पना कर सकते हैं। और वो देख करके इस पर सुमित पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा ये सुमित ही बताएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सेट वगैरह प्लेटफॉर्म में जो सेट देना था वो देता ही था, लेकिन प्लेटफॉर्म के बुक से अलग ग्रुप बना करके भी लगातार प्रैक्टिस करता था। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म के लगभग बुक से ये प्रैक्टिस किया है। और इंतजार में रहता था प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस वर्कबुक का। और इसके अलावा देख रहे हैं कि बच्चे कैसे सेट बना रहे हैं। और लगातार आगे बढ़ो। फिर ये इसका मार्क्स है लेवल 6 का। इसका सिलेक्शन हुआ है 96.33, 72 में आउट ऑफ 120 स्कोर है इसका। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एनटीपीसी लेवल 5 में इसको 87 मार्क्स है। इसके बाद 96.667 लेवल 2। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते लेवल 3 में बाद 96.33। हाँ, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना ये अटेम्प्ट लिया इसका मात्र 2 गलती ही था। इसके अलावा देख रहे हैं किस तरीके से रोड पर, सड़क पर बैठ करके सब बच्चे सेट बना रहे हैं। और ये इसका एक ग्रुप है जो कि ग्रुप में भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे और ग्रुप में ही टेस्ट देने भी आते थे। और लगभग बच्चों का किसी न किसी पोस्ट पर पूरे ग्रुप में से सिलेक्शन हो गया है। और इस तरीके से आप ग्रुप को देख सकते हैं। सबके हाथ में प्लेटफॉर्म का बुक भी है, आप देख सकते हैं ऐसे ये लोग प्रैक्टिस करते थे। लगातार आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप का और स्कोर। तो अब फाइनली देखेंगे ये फाइनल मेरिट लिस्ट इसका है जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एडमिट कार्ड है, टाइपिंग टेस्ट का, डीबी का, साइको टेस्ट का, सीबीटी का वगैरह वगैरह, सारा से लेवल 6, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 2 सारे का आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड। तो फाइनली ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर। तो हम अब ये सफ़र ये कैसे कैसे तय किए, प्लेटफॉर्म से इसको क्या फ़ायदा हुआ और हमसे क्या फ़ायदा इसको हुआ, तो सारांश में पहले इसका इंट्रो के साथ में हम चाहेंगे कि अपना अनुभव शेयर करें आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि कम से कम यहाँ बोलने का भी मौका मिला, मैं बहुत आभारी हूँ। सभी को मैं नमस्कार। मैं जब से मेरा रिजल्ट हुआ तभी से मैं से जाऊँ मिलने के लिए, क्योंकि बड़ा एक क्रेडिट कहा अवेलेबल, कुछ कुछ टेक्निक बताना कि कैसे अटेम्प्ट लेना है। सर से सीखा हर चीज़ पे, इसलिए थोड़ा इच्छा था कि सर से बहुत जल्दी हम मिले। कुछ हम वीडियो के माध्यम से ही करते थे, यूट्यूब पे देखते थे
और स्पेशली कहीं कहीं से कुछ पता भी करते कि सर कुछ जानकारी भी दिए हैं तो बताइए या कुछ। क्या हुआ कि सर के सामने आज हम खड़े हैं और मैं अपना चिराड़ गांव से आता हूं और मैं दरभंगा में रह के तैयारी करता था। पहले एक बार फाउंडेशन कोर्स अलग अलग सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर से जहाँ से जो सोर्स मिला हर जगह से के प्लेटफॉर्म का भी बहुत सारा बुक सब देखे जो भी फाउंडेशन वाला बुक सब था। उसके बाद जब हमारी तैयारी लगी कि अच्छी हो गई है तब हम ग्रुप स्टडी शुरू की और ग्रुप में सबसे ज़्यादा फोकस रहता था कि सेट प्रैक्टिस और उसका एनालिसिस और फिर उसमें जो भी डाउट हो वो खुद में पहले डिस्कशन करना। अगर हमसे कोई अच्छा है जानता है किसी टॉपिक के बारे में तो उससे पूछ लेना। फिर वैसे ही सब अपना करते थे और फिर भी अगर दिक्कत हुआ तो सर का वीडियो या कोई और अच्छे टीचर कोई बता रहे हैं जहाँ से जो सोर्स मिलता था पूरा करते थे। और उसी कड़ी में सेट प्रैक्टिस से स्टार्ट किए। तो सेट प्रैक्टिस में हमको लगा कि पहले ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपको कंटेंट तैयार करना है तो वो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस से ही होता है। ऑनलाइन एक आपको प्रैक्टिस करवा देता है माउस पे हाथ बैठाने का। वो हम लोग एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में करते थे, एक महीना जब बचता था उससे पहले फुल्ली हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करते थे। तो ऑफलाइन में हमेशा मार्केट में इंतजार रहता था कौन सा बुक है, जो ही बुक मिलता था मारते थे। इसमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म का बुक था तो उसी के इंतजार में रहते थे कब वॉल्यूम 2 आएगा, कब वॉल्यूम 3 आएगा। तक इधर वॉल्यूम 2 निकालते लॉन्च करते थे तब तक हम लोगों को इधर मिलता था, धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते थे बिना किसी गैप के। 30 सेट है 30 दिन में ख़त्म, इंतजार करते थे अगला वॉल्यूम कब आएगा। इस तरह से मतलब जितना सर वॉल्यूम निकाले होंगे शायद 4 या 5 वॉल्यूम थे, एक भी सेट नहीं छोड़े थे। और इसका फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में कि डिट्टो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता था जो हाँ हाँ। उसके बाद बनाते थे सेट और जो भी गलत होता था तो फिर सर का वीडियो देखते थे कि सर इस पे क्या अपना बता रहे हैं, जो इसको कैसे करना है। कुछ कुछ एनालिसिस सर यूट्यूब पे डालते रहते थे, वो सब देखते थे। उनके ऐप के थ्रू भी एनालिसिस देख लेते थे कि सेट का जो एनालिसिस करवाते थे और अलग अलग टीचर सभी प्लेटफॉर्म के वो भी देख लिया करते थे। तो इस सब से मेरा तैयारी और एकदम बूस्ट होते गया। और लास्ट टाइम जो हमारा स्ट्रेटजी रहा वो सबसे बड़ा चीज़ रहा निगेटिव कंट्रोल करने का, क्योंकि शायद एक महीना पहले सर हर कुछ बताते थे कि 120 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट लेना है। सर बताते थे कि पहले एक बार आप निगेटिव एकदम कंट्रोल करके देखिए कि कितना आ जाता है, फिर एक सेट ऐसा बनाइए कि आप ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट लेके करिए, फिर आप देखिए कि कहाँ आप सेटिस्फाइड हैं कि जहाँ से आपको स्कोर अच्छा है। सर बार बार बोलते थे कि हाँ कम से कम 90 लाइए 90 लाइए। तो हमारा टारगेट 90 से प्लस 100 पे गया था कि 100 हम क्रॉस करें। एग्ज़ाम में थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था क्योंकि जितना सेट प्रैक्टिस की थी उससे ज़्यादा आ गया था, लेकिन कितना भी टफ आया तो प्रैक्टिस जो था ना वो काम आ गया वहाँ पे एकदम माइंड कूल करके। सर का इवन कुछ कुछ टेक्निक तो हमको याद है कि बोलते थे कि जैसे सीआई का बहुत टफ क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेटिव होगा तो उसको छोड़ना ही सही रहता, और हुआ भी यही। 2 क्वेश्चन सीआई का आया था, दोनों में ही नहीं बना हमसे। मैथ्स का 2 क्वेश्चन बस हम छोड़े हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमको लगा कि टाइम खा जाएगा। और वाकई में जो लड़का वो बनाया है उसका अटेम्प्ट मुश्किल से 70-75 गया है। हम खुद एनालिसिस किए थे कि हम वो अटेम्प्ट नहीं किए, सर का ये चीज़ दिमाग में रहता था कि ऐसे क्वेश्चन को छूना भी नहीं है जो आपका टाइम खाएगा। तो ये सब चीज़ काम आया। और सब सर का रहता कि जिसका वेटेज ज़्यादा है जैसे मैथ रीजनिंग, तो हम मैथ रीजनिंग पर हमेशा फोकस किए। वो 100% हमको 70 का 70 टारगेट रखना है। 70 में मेरा 67 है स्कोर, वही एक बोनस हो गया। तो जितना रणनीति सर बताते गए, सर बताते थे कि आपका जो मजबूत है उसको और मजबूत कीजिए। मेरा भी वही फंडा बन गया था कि जो हमारा बेस्ट है उसको और बेस्ट करेंगे। हमारा अगर 100 मैथ है सही तो 100 का 100 हम मैथ क्यों नहीं मारेंगे, हमको 99 नहीं होना है उसमें मैथ्स में। ये स्ट्रेटजी बहुत काम आया। तो इसीलिए सर को थोड़ा सा ये क्रेडिट देने के लिए स्पेशली हम आए हैं कि सर आपका कहा हुआ बात आज हमको सुमित कुमार से सुमित कुमार स्टेशन मास्टर बना दिया है। ये अपना मेहनत ही आपको ये दिलाता, सफलता दिलाता है। सर अगर आपको बताते हैं मार्गदर्शक होता है गाइडलाइन परी रहा है, सर्वोपरि रहेगा। व्यर्थ हो जाता है ट्यूशन भी पढ़ाता, रेगुलर ट्यूशन पढ़ाया है सभी बच्चों को। सभी को ये बात कि जैसे कि अर्थ के अभाव में, आर्थिक अभाव के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं तो ये भी बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है
कि अगर संभव आपसे हो पाए तो 9-10 का अगर स्टूडेंट मिलता है, कम पैसा अगर आपको मिलता है, तो चूंकि बेस क्या होता है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर, जनरल कंपटीशन का या इस टाइप का दूसरा एग्जाम, बेस 9-10 ही होता है। डे बाई डे में और क्लियर होता चला जाए और एग्जाम में और परेशानी आपकी कम होती चली जाए, तो इससे क्या होगा का उपार्जन भी और भी अपने आप का अलग तरह का हो गया। ऐसा आप भी कर सकते हैं, स्ट्रगल कर बोलते हैं जैसे कि दिक्कत का भाव तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा ऑप्शन उन बच्चों के लिए हो सकता है, तो आपको लगाना तरह का सर्च करना, बातों का ध्यान रखना है। क्या होता है एग्जाम, खास करके अगर हम टीपीसी का बात करें तो सारे लड़कों का जब CBT1 हो, CBT2 हो, जब टाइपिंग का एग्जाम था, बहुत कम समय में ना कर, तो एग्जाम का अगर आप बहुत सारे बच्चों परफॉर्मेंस बेहतर रहा है कर पाए, समझिए कि 3 साल 4 साल आप तैयारी पीटी पास किए, मैथ्स पास किए, रुक गया, क्या आधा 4 हो जाता था, इसके चलते आप, इसलिए जो भी शुरू से टाइपिंग और थोड़ा शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड भी सीख ले, कहीं ना कहीं ये भी आपको भीड़ से अलग करेगी। समय कैसे बीत जाता है, इसलिए टेक्निकली आपको हर ऑप्शन को अपना मजबूत आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी जॉब पाने के लिए करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, टाइपिंग कर लीजिए, शॉर्ट हैंड कर लीजिए, देखिए यही आपको भीड़ से अलग कर देगी। तो ये छोटे छोटे आपको अपनाना होगा। अभी आप देखेंगे सारे ग्रुप डी का कमेंट, सर हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन, इसके टीम सबसे नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो संभव तक का क्या रूल भी जो रिजल्ट दे रही, इस तरीके से रिजल्ट दी 50% CCA का सर्विस में क्या है, डिटेल समझा देंगे, ख्याल से ये रिजल्ट आपको समझ में आ जाए। फिर से हम तैयारी कर है, सीनियर सेक्शन में वैकेंसी आएगी, उसके लिए आपको अभी से कमर कस लेना होगा। अब वैकेंसी के इंतजार रहेंगे, ऐसा आरो रहेंगे, वक्त रहते हैं दिन भर, वैकेंसी आएगा तो हम देखेंगे वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से समय आपको उस समय कम पड़ जाएगी। अब जिस तरीके से अभी देखे इसको सुमित को कि लगातार कैसे सेट बनाते रहा, कैसे अपने ग्रुप सेट बनाते रहा, लगातार प्रैक्टिस करते रहा और इसका अच्छा परिणाम आपको इसके सफलता के रूप में देखने को मिला। इसलिए गाना गाने से अच्छा है, इस तरह का रोना रोने से अच्छा है कि आपको पूरी तरीके से डिवोशन के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति में आपको लगना होगा, तभी जाकर के इस तरीके से आप मेरे साथ आएंगे। इंटरव्यू स्क्रीन पर आप लाइक अपने को भी बनाना है, अगर बनाना है तो एफर्ट आपको लगाना ही होगा। हम चाहते हैं कि सुमित लास्ट में बच्चों को अपने तरफ से, वैसे बच्चे खास करके रिजल्ट नहीं हुआ, NTPC में नहीं हो पाया, डी में नहीं हो पाया, लेकिन स्टेट में सेंट्रल में 2 है और एक उम्मीद है कि 2023-24 में आगामी दिनों में वैकेंसी ठीक ठाक रहेगी, कैसे वो बच्चे लाभ उठा पाएंगे, कैसे फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे, कैसे खुद को मोटिवेट करके दोबारा से मुख्य धारा प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं 2 लाइन जिन भी बच्चों का अभी NTPC या फिर ग्रुप डी में थोड़े से कुछ मार्क के लिए छूट गए हैं
या फिर कुछ मार्क के लिए उनका फिजिकल ही नहीं निकल पाया है या फिजिकल में छट गए हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेस थोड़ा भी नहीं होना है, क्योंकि इसका एग्जांपल हम अपना ही दे रहे हैं। 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का। हम पहली बार कंपटीशन एग्जाम वही दिए थे बिना कोई तैयारी के, और ग्रुप डी में मेरा मात्र 1 नंबर से रह गया था फिजिकल के लिए ही, मतलब फिजिकल भी नहीं निकला था हमारा, 1 मार्क से रह गया था। उस टाइम पता नहीं एक ही एग्जाम से इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि पता नहीं हमसे होगा नहीं, छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन थे वहाँ पे भी दरभंगा में कुछ कुछ सर थे, वो लोग हमको हमेशा चार्ज रखे कि नहीं आगे वैकेंसी है, सुमित जी लड़िए, देखिए अभी एनटीपीसी जस्ट आया हुआ है, अभी फॉर्म भरिए। उस टाइम आया ही था वैकेंसी। सर का वीडियो देखते थे तो सर भी पूरा एकदम चार्ज किए कि नहीं जिसका उनमें नहीं हुआ है अभी एनटीपीसी हाल में आया है, उसी पे लग गए। लगा कि हाँ ये अभी वैकेंसी आया है, 1 साल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो 1 साल आज 4 साल में बदल चुका है। लेकिन फिर भी हम वैसे मजबूती से के साथ खड़े हैं, 3 साल 4 साल कंटिन्यू मेहनत किए हैं। थोड़ा भी इसका चिंता छोड़ देना कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, अपनी तैयारी को उस लेवल पे पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब का जो टाइम है वो कट ऑफ क्रॉस करने से जॉब नहीं मिलता है। अगर 60 कट ऑफ क्रॉस गया है, 60 गया है कट ऑफ और 62 नंबर आप ला रहे हैं तो आप दौड़ से बाहर है। अगर 60 गया है तो आप 80 पे पहुंचिए, तब जाके आप कुछ फाइनली सिलेक्शन होगा। तो आप अपने को उस लेवल तक ले जाइए, और इस इंतजार में नहीं रहिए कि वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी। ऐसे तो करते करते तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर वैकेंसी आएगी और मिशन मोड पे चला जाएगा, फिर 1 साल में क्लियर, आप भी क्लियर साइड हो जाइएगा। इसलिए सबसे बेटर है कि अभी आप अपने आप को उस लेवल तक एकदम नींव मजबूत कर लीजिए। वैकेंसी आए, वैकेंसी आने के बाद हम एक ही बात समझते हैं, सिर्फ सेट प्रैक्टिस, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वैकेंसी से पहले क्लियर होना चाहिए। वैकेंसी आया आप लग जाइए सेट प्रैक्टिस पे, क्योंकि हर चीज़ का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। आप देख लीजिए किस में क्या पूछता है, नहीं उस चीज़ को अच्छे से तैयार किया, अच्छे कोचिंग्स में अच्छे टीचर से गाइडलाइन लेके सेल्फ प्रैक्टिस से खुद कीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। अभी मौका भी है, बहुत सारे वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है, चुनावी साल है तो बहुत सारी वैकेंसी आएगी। बस अपने आप को एकदम मजबूती के साथ खड़े रखिए, दुनियादारी से एकदम हट के, बस अपना उम्मीद जगाए रखिए, दुनिया कुछ भी कहे उससे कुछ नहीं है। अपना एकदम कॉन्फिडेंस हाई रखिए कि हमको 1 सीट लेना है, कोई कैटेगरी वैटेगरी सब कुछ दिमाग से निकाल लीजिए, सीधा कि जनरल में हम फाइट करेंगे, हमको जनरल एकदम टॉप स्कोर लाना है, वो टारगेट रखिए। हमने भी वही रखा, आज का परिणाम मिला है जो ही मिला। धन्यवाद सुमित को। और हम समझते हैं कि जितनी भी वार्ता अभी हुई, अभी ने ये बताया, तो निसंदेह अगर आप इस पर गौर करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम आपको आगामी दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, करते हैं कि किसी नए स्टूडेंट के साथ उपस्थित